हेलो सातवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानी समझेंगे। चाणक्य वचनानी मीन्स चाणक्य वचन। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ आसीत। वह महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति कौटिल्यार्थ शास्त्रंच एतौ दौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, इनके ये दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, यानी चाणक्य के लिखे हुए। चाणक्य नंद वंशस्य उन्मूलनाय कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यम सिंहासने स्थापितवान्। चाणक्य ने नंद वंश का उन्मूलन किया, यानी नंद वंश को मिटाकर या हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया, यानी नंद वंश का नाश किया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुयन्ते। उनके जो वचन हैं वो यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि चाणक्य बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो जो उनके चाणक्य वचन हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो वो यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला है आपका माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वकोयथ। पठिता यानी पढ़ाना। माता शत्रु पिता वैरी, यानी कहने के का जो आशय है वो ये है कि ऐसे माता पिता जो अपने बालकों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, विद्या का ज्ञान नहीं देते हैं, ऐसे माता और पिता दोनों ही क्या है, माता शत्रु है और पिता बैरी के समान होते हैं। क्यों? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वकोयथ। क्यों है माता पिता शत्रु या बैरी? क्योंकि चाणक्य का ये मानना है अनपढ़ बालक, विद्या से रहित बालक सभा के बीच में, कौन से सभा के बीच में, यानी पढ़े लिखे लोगों के सभा के बीच में सुशोभित नहीं होते, जैसे कि हंस के मध्य में बगुला सुशोभित नहीं होता। सभा मध्य यहाँ पे विद्वानों की सभा की बात की जा रही है। तो ऐसे माता पिता जो अपने बालकों को बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनके माता पिता शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि ऐसे बालक या अनपढ़ बालक विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होते, जैसे कि हंस के मध्य में बगुला शोभित नहीं होता। अगला है आपका अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानव इच्छन्ति मानो ही मेताम धनम। अर्थात जो कहने का आशय है वो अधमा मीन्स निम्न श्रेणी के लोग, और इच्छन्ति यानी इच्छा करना। तो अधमा धनम इच्छन्ति का आशय है कि निम्न श्रेणी के लोग केवल धन की इच्छा करते हैं, यानी केवल धन चाहते हैं। धनम मानम, मानम मीन्स सम्मान। मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वो मान सम्मान, ठीक है, और धन दोनों की ही इच्छा चाहते हैं, यानी मान और सम्मान दोनों ही चाहते हैं। उत्तम मानव इच्छन्ति, यानी जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं वो केवल सम्मान की इच्छा रखते हैं या केवल सम्मान चाहते हैं। क्योंकि मानो ही मेताम धनम, क्योंकि महापुरुषों का सर्वश्रेष्ठ धन सम्मान ही होता है। अगला जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन यानी बूंद बूंद करके क्रम से, और पूर्यते यानी भरना, और घटा यानी घड़ा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा का आशय है जल की बूंद बूंद गिरने से ही क्रमशः घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार सह हेतु यानी उसी प्रकार सभी प्रकार की विद्याओं का लक्ष्य धर्म और
धन का संग्रह करना होता है। यानी किसी भी प्रकार की विद्या ग्रहण की जाए, सभी प्रकार की विद्याओं का लक्ष्य एक ही होता है कि धर्म और धन का संग्रह हो। अगला है सुखार्थी त्याजेत विद्याम विद्यार्थी त्याजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतः सुखम। सुखार्थी यानी सुख चाहने वाला, और त्याजेत यानी त्यागना, छोड़ देना या त्याग कर देना। सुखार्थी त्याजेत विद्याम यानी सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को सुख ज्यादा पसंद है तो उसको विद्या ग्रहण नहीं हो सकती। यानी विद्या ग्रहण करने के लिए हमको सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। विद्या चाहते हैं तो सुख छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी त्याजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। यानी सुखार्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए। यदि उसको सुख चाहिए तो विद्या छोड़ दें, और अगर विद्यार्थी त्याजेत सुखम, विद्यार्थी सुख को छोड़ दे। सुखार्थिन को तो विद्या, क्यों? क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगला तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायाः विषम मुखे वृश्चिकस्य विषम पुंछे सर्वांगे दुर्जनस्य तु। तक्षक सांप का नाम है, तक्षक नामक नाग, और मक्षिकाया यानी मक्खी, वृश्चिक मीन्स बिच्छू। तो इसमें कही जा रही है तक्षकस्य विषम दंते, यानी जो तक्षक नामक सांप है, नाग है, उसके दांत में विष होता है। दंते यानी दांत में, सांप के दांत में विष होता है। मक्षिकाया विषम मुखे यानी मक्खी के मुंह में विष होता है। और जो बिच्छू होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है। क्यों? वो क्या करता है? बिच्छू पूंछ से डंक मार देता है। मक्खी अपने मुंह में गंदगी लेकर के आती है, तो इसलिए ये बात सब कही जा रही है। लेकिन दुष्ट जो व्यक्ति होता है वो उसके संपूर्ण अंग में विष होता है। यानी कहने का जो आशय है कि हम सांप के अगर दांत से बच जाएं तो हम उसके विष से बच सकते हैं। मक्खी के मुंह से बच लिया जाए तो उसके विष से बचा जा सकता है। बिच्छू की पूंछ से बच लिया जाए तो बिच्छू के डंक से भी बचा जा सकता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति ऐसा है जिसके संपूर्ण अंग में विष होता है, तो सबसे जो खतरनाक है वो क्या है? दुर्जन व्यक्ति है। तो हमें ऐसे व्यक्ति का कभी भी साथ नहीं करना चाहिए। इससे हमेशा, दुर्जन व्यक्ति से हमेशा बच करके रहना चाहिए। अगला कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। यानी कहने का जो आशय है वो ये है कि विद्या कामधेनु के समान इच्छा पूरी करने वाली है। कामधेनु के समान इच्छा पूरी करने वाली है। अर्थात यदि आप विद्यावान हैं, गुणी हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बात कही जा रही है कि विद्या कामधेनु के समान इच्छा पूरी करने वाली है। परदेश में विद्या माता के समान है, जो कि गुप्त धन के रूप में मानी जाती है। अगला एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तदन सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एक ही पुष्पित अच्छे वृक्ष की सुगंध से, सुवृक्षण और पुष्पेन यानी फूल से, एक ही पुष्पित अच्छे वृक्ष की सुगंध से सारा वन सुगंधित हो जाता है। जिस प्रकार एक ही सुपुत्र से पूरा कुल धन्य हो जाता है। जो कहने का आशा है वो ये है कि
किसी भी व्यक्ति में यदि सिर्फ एक गुण अच्छा है तो अन्य किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वही एक गुण क्या होता है, व्यक्ति के लिए वरदान बन जाता है। वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसको जो मान सम्मान है वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई परिवार में एक ही कुलीन पुत्र पैदा हो जाए तो उस पुत्र के कारण पूरे कुल को मान सम्मान प्राप्त हो जाता है। आगे बच्चों आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये शब्दार्थ अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये जो चाणक्य वचन है या कहीं श्लोक हैं उन्हें समझने में आसानी रहेगी। तो ये आपके सामने अनुवाद दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ से याद कर लेने, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। आगे समझ लेते हैं इनके प्रश्नोत्तर। पहले है आपके एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है आपका अपठित बालक कुत्र न शोभते। एक शब्द में ही आपको जवाब देना है। तो अपठित बालः कुत्र न शोभते, कुत्र की जगह पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपठित बालक यानी अनपढ़ बालक कहाँ शोभा नहीं देता है। तो इसका जवाब है सभा मध्य। अगला महताम धनम किम। महताम धनम किम यानी सबसे बड़ा धन क्या है, मान यानी सम्मान। तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते। तक्षकस्य यानी तक्षक नाग, सांप। तक्षक नाग में विष कहाँ होता है, तो यह आएगा जवाब आपका दंते। प्रवासी विद्या की दृशा भवती। प्रवास में यानी परदेश में विद्या किसके समान होती है, मात्र सदृशी। इसकी जगह पे शब्द आ रहा है ना। वृक्षिका से विषम पुत्र वर्तते। बिच्छू की बात कही जा रही है। वृक्षिका से यानी बिच्छू, बिच्छू के विष कहाँ होता है, पुंछ यानी पूंछ में। मक्षिकायाः विषम कुत्र वर्तते। मक्खी में विष कहाँ होता है, मुखे यानी मुख में। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब हम वाक्य पूरा लिखेंगे इसमें। अभी हमने सिर्फ एक एक शब्द लिखा था, यहाँ पे हमें पूरे वाक्य लिखना है। के मानम इच्छन्ति। कौन लोग सिर्फ मान सम्मान की इच्छा करते हैं, तो ये आएगा के की जगह उत्तम जनः। बाकी प्रश्न में से रिपीट करके लिख देंगे हम। मानम इच्छन्ति, उत्तम श्रेणी के जो लोग हैं वो केवल सम्मान की इच्छा रखते हैं। सुखार्थी किम न प्राप्नोति। सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को क्या नहीं प्राप्त होता। किम की जगह पे आएगा जवाब सुखार्थी विद्या न प्राप्नोति। सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है। विद्यार्थी किम न प्राप्नोति। विद्यार्थी को क्या प्राप्त नहीं होता। विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति। विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता। विद्या की दृशम धनम भवति। विद्या किस प्रकार का या किस प्रकार से धन होती है। विद्या सर्व फलदायिनी भवति। विद्या सभी प्रकार का फल देने वाली होती है। अतः सा धनम भवति, इसलिए वह धन होती है। घटा कथम पूर्यते। घटा मीन्स घड़ा। घड़ा कैसे पूरा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा जलेन पूर्णः भवति। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घटा पूर्ण रूप से भर जाता है। आगे खाली स्थान देखें। कोष्ठकात उचितान पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। ये शब्द दिए हैं आपके दो दो, इनमें से एक सही शब्द आपको चुनना है। पहला है मानम इच्छन्ति, इसमें आएगा आपका उत्तम। दूसरा विद्यार्थिनः कुत सुखम। मक्षिकायाः मुखे विषम। सुपुत्रे कुलम यथा। हंस मध्ये बकः यथा। आगे हैं आपके विलोम शब्द। अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दान लिखत।
पहला है सुखार्थी, सुखार्थी का विलोम शब्द होगा दुखार्थी। दुर्जना, सज्जना, सत्यम, असत्यम, गुण, अवगुण, धर्म, अधर्म, सुपुत्र का कुपुत्र। इस तरह से ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे देखें अगला प्रश्न, समानार्थक शब्दान लिखत, यानी समानार्थी शब्द लिखना है आपको। जैसे माता, जननी, वनम, अरण्य होता है वनम का, पुत्र का सुतः, और धनम का होता है अर्थम, धन को अर्थ भी कहते हैं। आगे देखें, पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, इन शब्दों में विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे इन्होंने बताया है रामायण, रामायण में तृतीय विभक्ति है और एक वचन है, उसी तरह से हमें इनका बताना है। ये लाइन मैंने इसलिए खींच रखी है बच्चों कि जिससे आपको समझने में आसानी रहे, इधर का उधर ऊपर का नीचे नहीं हो जाए। माता का जो विभक्ति है वो है प्रथमा और वचन है एक वचन। पिता प्रथमा विभक्ति और ये भी एक वचन। अगला शब्द है उत्तमा, ये भी प्रथमा विभक्ति है लेकिन शब्द है बहुवचन। विद्या नाम, ये षष्ठी विभक्ति, जिसके पीछे नाम शब्द आता है अधिकतर वो षष्ठी विभक्ति होता है, बहुवचन। पुष्पितेन, ये तृतीय विभक्ति है, एक वचन। जिसमें शब्द में पीछे एन शब्द लगा होता है वो तृतीय विभक्ति हुआ करता है। ये आपको शब्द रूप याद करने रहते हैं, उनके आधार पे दिए रहते हैं। अगला है क्रियापदानाम धातु वचनम पुरुषम च लिखत, इनमें हमको धातु पुरुष और वचन बताना। जैसे शोभते, शोभ मूल धातु जो है वो शोभ, पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है एक वचन। तो इसी तरह से इनका बताना अपन को। पूरे अंत्य में धातु है आपकी पूर, एक पुरुष में है ये प्रथम पुरुष और बहुवचन, अंत्य शब्द लगा है तो बहुवचन होगा। फिर है सेवध्वे, धातु है सेव, मध्यम पुरुष बहुवचन। इच्छन्ति, धातु है इच्छ, प्रथम पुरुष बहुवचन। लवा वहे, लव धातु उत्तम पुरुष और ये है द्विवचन। फिर आपके श्लोकों के आधे भाग इधर दिए, आधे भाग इधर दिए, श्लोक पूर्ति करनी है आपको। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुत सुखम, न शोभा शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वृश्चिकस्य विषम पुंछे दुर्जनस्य तु सर्वांगे, वासिताम तदन सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। इस तरह से आपको ये पूरे करने। आगे आपको श्लोक पूर्ति करनी है और श्लोक पूर्ति आपको इस तरह से देख करके, जिस तरह से इन्होंने ये अन्वय बताया है इनका, इसी तरह से इन श्लोकों की पूर्ति आपकी हो जाएगी। और आपको ये याद करना है, जो लब धातु है इसके ये पुरुष धातु रूप दिए हुए हैं। लभते, लभेते, लभंते, लब से, लभेथे, लभेद्वे, लभे, लभावहे, लभा महे। इस तरह से आपको याद करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। इसी तरीके से राम, बंध, भास, इन शब्दों के धातु रूप बनेंगे। तो ये आपको याद करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको लेसन समझ में आ गया होगा, ये पाठ आपका संस्कृत का। और अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सके।